गुड मॉर्निंग बोलो सबको। बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। बाय, हैव ऑल द बेस्ट। ओके ठीक है, मस्ती ज्यादा नहीं करनी, किसी टीचर को परेशान नहीं करना। बट बहुत वायरल है। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड अभी बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दूंगी, पर उन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको एक नई वायरल चटनी से। बहुत टाइम से मैं चटनी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे देख रही थी। मैंने बोला टमाटर की चटनी बना लो, आज खाने में कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चल वो वायरल टाइप से ही बनाते हैं टमाटर की चटनी। आओ। तो मैंने ये जो देखा है जितना, वो इस तरीके से टमाटर को रख देते हैं करके, एंड इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और बाद में इसको पलटेंगे भी, इसको पलटना भी पड़ेगा। इसको हम ढक के रख देते हैं फॉर अ व्हाइल। यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है, थोड़ी सी प्याज चॉप करके रख ली है, एंड इसको हम पील भी करेंगे, बट किस तरीके से पील करेंगे वो मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी। चलिए मीनवाइल कर लेते हैं आज का वेट। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो वेट अपडेट दे दिया आप सबको वेट अपडेट। फिलहाल कि मैं वेट करना नहीं चाहती थी, जिन चीज़ों से अभी चल रहा है मेरा, जो चीज़ें अभी चल रही हैं जिसकी वजह से मैं वेट अपडेट नहीं करना चाहती थी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं पोस्ट कोविड, मुझे कोरोना के बाद से, हाँ, तो पोस्ट कोविड मुझे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जो कि होते होते काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा और सीवियर हो गए हैं। तो अभी क्या है कि मेरी हर टाइम मेडिसिन चलती रहती है। इनहेलर्स एंड नेबुलाइजर आर वेरी नॉर्मल फॉर मी, वो तो मैं डेली लाइफ में लेती रहती हूँ। और उसके अलावा बीच बीच में कई बार ज़्यादा अगर मेरा एस्थमा अगर करता है या इंक्रीज़ करता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से मेरे को बीच बीच में हैवी एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड्स लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस के लिए कुछ नहीं करती हूँ, आप सब जानते हैं कि वेट लॉस के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, पर मेरी मेडिसिन या मेरी हेल्थ कंडीशन इस तरीके की है कि हर महीने या बीच में हर 2 महीने में मैं इतना बीमार पड़ जाती हूँ कि मैं फिर बैक टू द सेम वेट आती हूँ। बीच में 1-2 बार कोशिश की थी तो बहुत अच्छे से वेट चला भी गया था, लेकिन फिर वो पुट ऑन हो गया। तो कुछ इस तरीके की हेल्थ कंडीशन से मैं अभी फेस कर रही हूँ। सच बताऊँ तो लास्ट दिसंबर से आप लोगों ने देखा ही है, पूरा दिसंबर मेरा मेडिसिन हॉस्पिटल एंड टिल नाउ सेम ही सी चल रही है। विंटर्स थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, इसलिए मैं विंटर्स में कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं खुद को संभाल के रख लूँ, खुद को संभाल लूँ या सेव करके रखूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। मेरी मेडिकल कंडीशन, मेरे हेल्थ इश्यूज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सीवियर अटैक एस्थमा का होता है, मेरे को पड़ता है, जिसकी वजह से दिसंबर में भी ऐसे ही हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आज तक चल रही हैं। दवाइयाँ, टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, सारी चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अभी भी उसी से जूझ रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि आई जस्ट ट्राई टू डू एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। व्हाट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। वेट आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ऑब्वियसली बढ़ गया है। जो वेट 119 पे रहता था वो 122 गया, अब 124 हो गया है, बट आई एम श्योर कि ये रिड्यूस हो जाएगा वेरी सून। आई विल बी ऑन माई सेम वेट। अभी 2-3-4 किलो तो बढ़ा है, इस 4 किलो पहले रिड्यूस करना है, 4 से 5 kg। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा अगर करना, लेकिन अगर ये दवाइयाँ चलती रहें तो थोड़ा मुश्किल होगा। अभी भी मैं हैवी एंटी स्टीरॉइड्स खाए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है, बट
1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अब नहीं ले रही हूँ। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है आगे डॉक्टर क्या दवाई चलेंगी। फिलहाल मैं हैवी एंटीबायोटिक्स पर हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ, और इसीलिए मैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट करना चाह रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट आपके बॉडी की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। आपकी बॉडी में जो सूजन दवाइयों की वजह से जो चीज़ें, मसल्स, नसें, बॉडी पार्ट्स, सब सूजन जो आ जाती है शरीर के अंदर, उसको कम करता है। तो इसलिए मैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट करना चाहती हूँ। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इज़ नॉट अ डाइट, इज़ नॉट लाइक अदर डाइट जो हम करते हैं, लाइक कैलोरी डेफिसिट डाइट, intermittent fasting or other diet. It's anti-inflammatory diet is not any weight loss program also. It's a lifestyle changes वाली बात है इसमें। तो ये आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन पे काम करता है, ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक करता है आपके। तो बेसिकली एक ये लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली बात है, और लेट्स डू इट। ठीक है, तो ये मैं करने वाली हूँ फ्रॉम 20th of January, फ्रॉम लाइक परसों से, मंडे से। देखो मुझे मेरी खुद की नज़र लग जाती है, भगवान जी मैं कर पाऊँ बस, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना मैं लाइव आऊँगी, कल लाइव आऊँगी, कुछ ना कुछ ऐसा पंगा हो जाता है। मैं ये नहीं कहती किसी और की, मुझे लगता है मुझे मेरी ही नज़र लग जाती है। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो शुरू ही नहीं कर पाती। पूरी कोशिश और रहेगी कि मैं करूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि पहले मैं इसके बारे में आप सबको थोड़ा सा बता दूँ कि ये क्या है। तो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बस बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज इतने सारे चल रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी बॉडी पे क्या करूँ जिससे थोड़ा सा फर्क आ जाए। बस इसीलिए मैं थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करती हूँ। एंड जो सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरी इस वीडियो को देखते रहते हैं, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास होती है या मैं लेके कर पाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ। लाइफ में कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर्स की, अगर आप कोई भी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार राय ले लीजिएगा कुछ भी करने से पहले गाइस, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज़ करेगा। वैसे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होम फूड पर डिपेंड करती हैं। इसके अंदर सब कुछ होम फूड पर है। बाहर के प्रोसेस फूड को ये मना करते हैं खाने के लिए इस डाइट के अंदर, तो यस। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले। चलिए फिलहाल बैक टू द टमाटर की चटनी, दिखाते हैं आके इसमें क्या करना है। मैं पी रही थी मेरा गर्म पानी। चलिए गाइस, तो पहले अपने टमाटर देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो टमाटर मेरे अच्छे से गल गए हैं। इन टमाटरों को अब हम पील भी कर सकते हैं, पर पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। के बाद इसको ऊपर से निकाल लेना। चलिए मैं सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको बात करती हूँ। मैं एक बार और थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इसको कैसे निकालना है। ये चिकन कोने से पकड़ना और ऐसे रिमूव कर देना। ये देखिए निकल गया। सो गाइस, सारे टमाटरों को ऐसे हमने सारी चिकन निकाल दी है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी मेरे पास एक दाना लहसुन का पड़ा था, आप पे हो तो आप जरूर डालिएगा। एंड यहाँ पे प्याज है। ऑयल ज़्यादा नहीं डाल रही मैं, हल्की सी सौटे हो गई है प्याज। इसमें जो टमाटर थे वो डाल देंगे। मिर्च एंड नमक। अच्छे से मैश करिए। आप देखिए, अब इसको ढक के गलाएंगे। चलिए गाइस, मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। बीच में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन है आपसे बात करने के लिए। ऑफिस पहुँचती हूँ पहले और फिर बात करते हैं। हाँ दीपक जी, मिल लो सबसे। गुड मॉर्निंग।
गाइस वेलकम बैक। सो आ गई हूँ ऑफिस और अब करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं आजकल ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, खाकर नहीं आती हूँ, टाइम नहीं मिलता। ठंड में वैसे ही थोड़ा सा लेट उठना होता है, फिर भाग भाग के सारे काम, रेडी हो, ऑफिस पहुँचो, तो घर पे ब्रेकफास्ट नहीं होता, टेंशन जल्दी नहीं होता। तो मैं ऑफिस पहुँच के तसल्ली से अब अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मेरी टमाटर की चटनी, मेरी पराठी, एंड ये इट्स नॉट अ नॉर्मल पराठा, इट्स अ दाल पराठा। तो दाल का पराठा है तो प्रोटीन भी पूरी होती है, पराठा है क्योंकि तो आटा यूज़ है तो इसमें कार्ब्स की भी पूरी होती है, एंड टमाटर की चटनी जो कि फाइबर कंटेंट को भी पूरा करता है। तो होलसम एक ब्रेकफास्ट है मेरा। इसके अलावा मेरे पास कोई और लंच नहीं है, तो अभी मैं यही खाऊंगी। लंच में लेकर नहीं आती हूँ, लंच कह लो, ब्रंच कह लो, यही होता है मेरा जो होता है, एंड विद एप्पल, जो कि मेरे को भूख लगेगी 12 बजे करीब, अगर 1 बजे, तो फिर एक एप्पल खाऊंगी मैं। और चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और अपने ऑफिस के लिए, काम के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड मुझे पता है मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, बट वो हम करेंगे अब ऑफिस ख़त्म होने के बाद। वेलकम बैक गाइस। तो ये है शाम का टाइम और अब हो गई है छुट्टी, तो चलिए पहले घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर आपसे मिलती हूँ। आ गई घर पर और आते ही हूँ अपने रेफ्रिजरेटर का काम। भैया आए हैं, रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा हमारा, खराब हो गया था, पता नहीं घर पे नजर ही लग गई है, सोफा टूट गया, रेफ्रिजरेटर खराब हो गया। मैं खराब चलती फुलती रहती हूँ, पता नहीं क्या ही चल रहा है घर में, नजर ही लग गई है घर को सच में। तो फिलहाल मैं टाइम से इसीलिए आई थी क्योंकि मैंने पहले ही टाइमिंग भैया को दे रखी थी। अब भैया आ गए हैं, फटाफट से ठीक करवाएंगे, ठीक करके देंगे। मम्मी बैठिए, चाय चढ़ाती हूँ मैं, भैया के लिए भी बनाओ चाय। वेलकम बैक गाइस। रोटी सेकने आ गई हूँ, 7:45 हो रहे हैं। आज खाने में नॉनवेज है, तो चिकन की सब्जी है, साथ में साग है और सिंपल सी रोटी। एक रोटी मेरे टिफिन में भी होगी, उसको भी गर्म कर दो। नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज के साथ रोटी, वेज वालों के लिए वेज के साथ रोटी, साग बनी हुई है। बस फटाफट से सेक रही हूँ रोटियां और खाना सर्व करते, फिर आज सोचो थोड़ी देर आप लोगों के साथ लाइव बातें करूं। हाय गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई नो कि मैं आजकल आपसे नहीं मिल रही हूँ और आप लोग मुझसे बहुत नाराज चल रहे हो क्योंकि ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, और मैं कुछ जवाब भी आप लोग को इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ एक्चुअली, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं हो रही है। और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कुछ चीज़ें, जिसमें मैं आपको बताने वाली थी कि व्हाट इज इंटरमीडिएट। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरमीडिएट क्या काम करता है। वो आपके एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। और एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के बारे में मैं ऑलरेडी बताती हूँ कि इन्फ्लामेशन एक वर्ड होता है। आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर काफ़ी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वेट लूज नहीं कर पाती है। फिलहाल मैं वेट लूज के चक्कर में नहीं हूँ, मैं अपने मुझे है कि मेरी बॉडी के अंदर की जो इन्फ्लामेशन है वो खत्म हो जाए। और इन्फ्लेमेशन क्यों है, एज यू ऑल नो दैट काफ़ी टाइम से मैं दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ और मुझे एस्थमा ब्रोंकाइटिस का इशू है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादातर मेडिसिन पर रहती हूँ और जिसकी वजह से बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत इन्फ्लेमेशन बनी रहती है। अब उसको रिड्यूस करने के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि दवाइयाँ तो अपनी चली रही हैं, ऑलरेडी हायर डोज पे चल रही हैं, लेकिन मैं साथ में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए जो कर सकती हूँ वो करूँ होमली। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मैंने आजकल बहुत सुना है, इसलिए मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसकी कैसे काम करता है। आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, चीज़ों से फ्लेमेशन को दूर करता है, आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो भी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में है उससे फाइट करता है, आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होने देता,
तो उसको हेल्प करता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड स्लोली 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 आप रिकवर फील करने शुरू कर देते हो। एंटी इंफ्लेमेटरी के अंदर जो फूड्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में, ग्रीन जैसे बेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। आप बेरीज खाओ, लीफी ग्रीन खाओ, टमाटोज और जितने भी ये आपके ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, ये सारी चीज़ें ज़रूर खाओ। हेल्दी फैट्स में आप ऑलिव ऑयल और आवाकाडो, नट्स का बहुत यूज़ कर सकते हो, सीड्स का बहुत यूज़ कर सकते हो, जितने भी सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल, बहुत सारी सीड्स। होल ग्रेन का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। होल ग्रेन में आपका आ गया क्यूनवा, ओट्स, जितने भी आटा होल ग्रेन में, ब्राउन राइस, ये सब होल ग्रेन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का आप यूज़ कर सकते हो, लेग्यूम्स, दालों का यूज़ कर सकते हो, टोफू का यूज़ कर सकते हो एंड फैटी फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश वगैरह ज़्यादा खाओ। ये फिश को मटन वटन से ज़्यादा ये फिश को कहते हैं कि फिश खाओ। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में फिश की इंपॉर्टेंस होती है कि आप फिश खाओ। आप स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करो, जैसे कि हल्दी हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करिए, अदरक लहसुन का और हल्दी का। बिवरेजेस में ये कहते हैं कि आप कम से कम ग्रीन टी ज़्यादा पीजिए, हर्बल टी, जीरा टी, अजवाइन टी, जितने भी हर्बल टी है वो पीजिए, ग्रीन टी भी पीजिए, इसका ज़्यादा इसमें ये कुछ की फूड्स मैं आपको बता रही हूँ जो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में आपको यूज़ करने चाहिए। अवॉइड क्या करना चाहिए? तो प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड्स अवॉइड करने चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, ये सब अवॉइड करना चाहिए। शुगरी बेवरेजेस अवॉइड करने चाहिए। ट्रांसफैट एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल वाले फूड्स, एक्सेसिव अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए। ये अवॉइडिंग फूड्स हैं यहाँ के। तो हु कैन फॉलो दिस डाइट इंडिविजुअली? जो भी क्रॉनिक डिसीजेज होते हैं, सच जिनको आर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट डिसीज है, वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड बेनिफिशियल फॉर जनरल वेलबींग। ये डाइट वैसे भी जनरल आपके वेलबींग के लिए भी अच्छा है। डाइजेस्टिव इशू, जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इशू रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एनीवन जिनको मतलब ये ना ज़्यादा, मैं आपको सच बताऊं तो ये किसी के लिए ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो। जिनकी एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, खांसी जुकाम बुखार, जिनको एस्थमा वगैरह रहता है, एलर्जी रहती है, वो भी इसको कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, मैंने आपको एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट क्या होता है, किनको करना चाहिए और इसमें क्या क्या है, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने इस वाले व्लॉग में शेयर किया है। नेक्स्ट व्लॉग आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस डाइट फॉर माई सेल्फ, अपने लिए मैं डाइट करना चाह रही हूँ एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी मैंने पूरे एक वीक का बनाया है प्लान, वो शेयर करूंगी एंड कुछ लंच ऑप्शंस, ब्रेकफास्ट ऑप्शन, डिनर ऑप्शंस भी साथ में दूंगी, सो दैट कि आप भी कस्टमाइज कर पाए अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपनी पूरी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सेफ साइड होगा वैसे तो, फिर भी मैं ये बोलूंगी जाते जाते कि प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बट बस ये है कि वेट लॉस की करते करते इतना न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा है, इतना और वेट लॉस चीजों के बारे में पढ़ा है ना कि नॉलेज थोड़ी थोड़ी हो गई है और इसीलिए आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आपके साथ, एंड मैं पूरी ओपन हूँ कि अगर आप मुझे किसी भी तरीके से करेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी ओपन हूँ कि आपको कुछ मुझे बताना है, समझाना है तो समझा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा होगा व्लॉग, जैसे मैंने बताया कि मेरा डे 1 होगा उस दिन, एंड मैं उस दिन ही आपके साथ शेयर करूंगी माई होल वीक प्लान एंड सम ऑप्शंस विद इट कि कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा और आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ ये व्लॉग ओवर करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एंड प्लीज ब्लेस प्रेयर कीजिएगा कि मैं आगे ये सब कुछ कर पाऊँ एंड जो मैंने सोचा है वो हो पाए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर सेल्फ एंड स्टे